कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जब व्यक्ति इतना मजबूर हो जाता है कि वह अपने को असहाय पाता है तथा पीड़ा उठाकर भी कुछ नहीं कर पाता। तब वह ईश्वर और शक्तियों में अपना सहारा ढूंढता है। व्यक्ति की परेशानियां तो अनेक होती हैं, किंतु हर व्यक्ति के लिए शत्रु, विरोधी, अहित चाहने वाले सबसे अधिक कष्ट पहुंचाते हैं, जबकि अधिकतर लोग इनसे लड़ने, मुकाबला करने की स्थिति में नहीं होते। कुछ लोग खुद के शक्ति का प्रदर्शन कमजोर लोगों पर करते हैं और कितने भी सक्षम हो, धनवान हो, दूसरे को लूटने, पीड़ित करने की कोशिश करते हैं। जिनके पास बाहुबल हो वह दूसरे को पीड़ित करता है, धनवान निर्धन को पीड़ित करता है। कमजोर और पीड़ित व्यक्ति के पास जब सहारा नहीं होता तो वह शक्तियों और देवताओं से मदद मांगता है। इन्हीं खोजों ने तंत्र में ऐसी साधनाओं की उत्पत्ति की जिससे शत्रु पीड़ा से मुक्ति पाई जाए, बलशाली शत्रु का बल समाप्त किया जाए और पीड़ा देने वाले शत्रु का विनाश किया जाए। इन साधनाओं में अक्सर मूल देवता की बजाय उनके अंग देवता या उनके अस्त्र शस्त्र की साधना करके अपना कार्य सिद्ध किया जाता है, जिससे कार्य भी जल्दी होता है और कार्य विशेष की दिशा भी अचूक होती है। आज का हमारा काली सावर या चंडी सावर मंत्र भी एक ऐसा ही प्रयोग है जिसमें काली जी के अस्त्र त्रिशूल की उपासना करके उसे अपने अनुकूल कर अपने शत्रु से मुक्ति पाई जा सकती है या बलशाली शत्रु का विनाश किया जा सकता है। यहाँ तक कि शत्रु का मारण और उसके परिवार को भी इससे विनष्ट किया जा सकता है। यह प्रयोग तभी उचित होता है जबकि अन्य कोई विकल्प न हो और शत्रु से किसी प्रकार मुक्ति न मिल रही हो, उससे मुकाबला न कर पा रहे हो, किसी निर्दोष को पीड़ा देने पर कर्म परिणाम भुगतने होते हैं। इस प्रयोग को हम मात्र जानकारी के उद्देश्य से दे रहे, बिना गुरु, बिना सुरक्षा के यह नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें अनेक तकनीकियों का प्रयोग किया जाता है। किसी भी हानि के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे, अतः यहाँ से मंत्र लेकर कोई प्रयोग न किया जाए। इसमें सबसे पहले भगवती का आह्वान किया जाता है। अस्य श्री महाचंडी महाघोर अट्टाहसनी दक्षिणामूर्ति ऋषय चैतसी छंद चैतन्य रूपा महाभागा विकरालिनी श्मशानवासिनी सौकिल्लोलिनी अति प्रिया चैतन्य स्वरूपा महाशिवा। मंत्र है महादेव अंक प्रियका महामाया महादेवी महाभोग्या महाविलासिनी ऐंग रूप ज्ञान प्रदानकम ह्रीं बीजम माया स्वरूपिणी क्लीं बीजम काम रूपिणी जय सकल सृष्टि प्रकृति प्रदायिनी विच्चय भाव दया नित्यम अति कृपाल विषभंजनी चामुंडे बुद्धि रूपे सकल ज्ञान प्रदायिनी विश्वविज्ञानम देहि त्वं संसार भव भय तारिणी विच्चय चाव दया नित्यम अति कृपाल विषभंजनी नाना प्रकारेण प्राकृतिक रहस्य देहि सौभाग्य आरोग्य वर्धिनी दक्षिणा हस्ते धरा देवी विषयुक्ते त्रिशिरा त्रिशूलम धारिणी तम त्रिशूलम महातेजसी शत्रुन प्राण भंजते अखंड अखंड खंड करोतु देवी तम त्रिशूलम अति रमणीके शोक विषाद निषाद प्रमाद सकल भयश्च विनिर्मुक्तके वाद विवाद विषाद प्रिय जया विजयते दान सहस्रदान महादान दानस्य लभन्ते संचिते पुण्य प्रतापम अभय त्रिशूलम तम मुक्ति भावम ऐतन्ते मानवा अहंकार विमोचिते महामाया तम तीव्रस्त्रम शत्रुपक्षे श्रीछेदनम कपाल क्रिया करोतु भगवन् नरमुंड संग्रह कारणे महादेवी से अति उत्तम अस्त्रम तम सकल दैत्य विदारणे तम 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 दैत्य पिशाच महापिशाच ब्रह्म राक्षस राक्षस प्रेतादि महाप्रेतादि ब्रह्म प्रेतादि भयंकर भवंडरादि सावर निशाचर साचर आदि कुल्या कुकुल्यादि हन 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 हंतो बैरी परम पले चम 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 चलितम भयंकर त्रिशूलम तम बैरी हृदय विखंडिके खम 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 तांडव करोति तम प्रलयंकर शत्रुन दलम महाविध्वंस के रूम 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 रुधिरम पीवतम तम हम अस्ति मज्जा शत्रुन विखंडिके पम 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 पम
पामन आवेगम नित्य करोति त्वं शत्रून् उदर भयंकर पीड़ां विछिन्दयते छम 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 वक्रतुंड महाकाय वक्र आवेगम आवेशाय वक्र गति संचालितम चलोतु चलोतु तम त्रिशूलम मम सकल वैरीश्च बैरी कुटुंबी जन सहयोगी जन आत्मिक जन हन हन हंताय शीघ्रम मूर्छा देहि पीड़ाम देहि फम 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 अंग हम दाह देहि रोम रोम प्रदाह देहि नेत्र नासिका जिह्वा कर्णमूले च हृदयं शूलं देहि विचित्र विचित्र ज्वर देहि संताप देहि सकल शत्रुण आपत विपत देहि शत्रुण औषधि उपचारादिकं निष्क्रिय करोतु तम च भयंकर अति भयंकर पीड़ाम देहि कम 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 कंकालनी प्रिय सकल शत्रु च बैरी दलम नष्ट भ्रष्ट करोतु तत्कालकम काल काल महाकाल घोर काल तांडवम अन्य अन्य महा अन्य घोर अन्य धुंधिकारकम धूम 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 महाधूम महाअंगारकारकम तत्रुण चित्ताम प्रज्वलम करोतु तम निर्वस्त्र शत्रु प्रज्वलितम सकल कोलाहल प्रकटम करोतु तम नाद निनाद चिनाद चैतन्य स्वरूपा नित्यंग करे अंग अंग विहंग सुहंग शत्रुण अंग विखंड करे बड़वानल दावानल नलानल अति दाह करे अग्नि रूपम महातेजम धरातला भूकंप धरे गगन विद्युतम रुद्र रुद्रतम सहस्र गगन पदम नाभम कोलाहल करे हलाहलम जलाजलम प्रज्वलितम शत्रु पक्षे विषाद करे शत्रु क्रिया प्रक्रिया प्रतिक्रिया क्रियान्वित सकल कर्म च ज्ञानम विज्ञानम भक्तिम शक्तिम पूजा च पाठम बैरीस्य तंत्रस्य मंत्रस्य यंत्रस्य भयंकर आघातम तीव्रम प्रतिताई क्षरस्य तम वसुंधरा हरे हर 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 महादेवेश प्राणहर्ता बैरी दले गुफा मध्य भूतल मध्य पर्वत खंड मंडले जल आश्रय मध्य भवन कक्ष मध्य पठार सुपठार मध्य वृक्ष मध्य वट वृक्ष मध्य अंदिर मंदिर मध्य शयन कक्ष मध्य साधना कक्ष मध्य विलास मध्य मध्य लास कक्ष मध्य कवच कीलकम मध्य खैचरी अस्त्रस्य मध्य शस्त्रस्य मध्य साधना देव साधना मध्य देव क्षण मध्य भक्ति शक्ति मध्य भार्या आचार्य मध्य शासन आसन श्मशान मध्य पद मध्य व्यापार केंद्र मध्य रंजन मनोरंजन स्थले मध्य वार्तालाप च गोष्ठी मध्य अभिनय मध्य क्षौर कर्मशाला मध्य मदिरालय मध्य शौचालय मध्य स्नानालय मध्य शयन आलय मध्य भोग आलय मध्य भोजनालय मध्य आलय आलय व्यालय मध्य मल्ल युद्ध क्रीडा स्थले मध्य राजभवन भवनस्य मध्य न्यायालय मध्य स्थिति परम स्थिति मध्य स्त्री संभोग परिस्थिति मध्य पीड़ाम च विहारम स्थिति मध्य सकल प्रकारेण त्वं प्रलयंकरम वैरीश्च जड़ चैतन्य सहितम संहारकम करोति शीघ्रम अतिशीघ्रम विषतुंडिके नाशय नाशय विनाशय विनाशय सकल वैरी च शत्रुण छीड़े छीड़े वौसत। यह मंत्र था। इस मंत्र के प्रयोग के लिए मूलतः बैरीनाश के लिए यह प्रयोग होता है। इसमें अपनी तर्जनी के बराबर त्रिशूल बनवाया जाता है, जिसे काले कपड़े पर स्थापित करके विशेष तरह की क्रिया कर इसे पूजा जाता है। इसके बाद शत्रु का पुतला बनाया जाता है। अब हम यह नहीं बता रहे हैं आपको कि शत्रु का पुतला कैसे और किस तरह से बनाया जाएगा, क्या सामग्रियां डाली जाएंगी। इसके बाद पुतले पर मंत्र पढ़ते हुए त्रिशूल द्वारा क्रियाएं की जाती हैं। शत्रु सहयोगी नष्ट हो जाते हैं, भ्रष्ट होते हैं। यह क्रिया कुछ दिनों तक लगातार बनती है, की जाती है। इसके लिए गुरु बताते हैं कि कितने दिन तक क्रिया करनी है, कैसे करनी है। ये सारी प्रक्रिया गुरु की है। हम पूरी तरह खोल करके इसको सारी तकनीकियां यहाँ नहीं दे सकते, क्योंकि इससे किसी
निर्दोष का अहित किया जा सकता है, अतः हम यह गलती नहीं करने वाले। शत्रु के आटे के पुतले पर भी क्रिया होती है, विभिन्न तरह के वस्तुएं उसमें मिला करके पुतला बनाया जाता है। जब जैसी जरूरत हो गुरु निर्देशित करता रहता है। इसकी एक पहचान है। यदि यह क्रिया किसी पे की गई है तो हम पहचान बता दे रहे हैं। पीड़ित का हाथ सूंघने से जले हुए मांस की, सड़े हुए शहद की और बासी हुई सब्जी जैसी बदबू आती है, और पीड़ित बार बार कहता है कि मेरे बदन में सुइयां सी चुभ रही हैं। यह निदान स्वयं न करके पीड़ित के घर वालों से कराया जाता है, लेकिन खतरा यह होता है कि अगर वह घर वाला सुरक्षा नहीं करता तो उतारा उस पर आ जाता है, उसकी हानि हो सकती है। इसमें पुतले से और नाम आदि लिखकर कई तरह की क्रियाएं की जाती हैं। यह हमने पोस्ट जानकारी के उद्देश्य से बस दिया है कि ऐसे ऐसे प्रयोग भी होते हैं। आप सक्षम गुरु को तलाश करें, आप शत्रु से मुक्त हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जब भी इच्छा हो किसी को पीड़ित न करे, किसी को हानि न कर दे, या खुद ही गलती कर अपनी हानि न कर ले। अतः हमने यहाँ बहुत सी तकनीकियां छिपा ली हैं, क्योंकि यह गुरु का क्षेत्र है, जो वह यह समझकर बताते हैं कि क्या उचित है क्या अनुचित, और फिर इन सब की जिम्मेदारी उन पर आती है। हमने पुतला बुड बनाने की, उसमें प्रयोग होने वाली वस्तुओं की जानकारी नहीं दी है, तथा कुछ अन्य बातें भी जानबूझकर नहीं बताई, जिसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। लेकिन यह आवश्यक है, क्योंकि किसी को हानि हमारे कारण नहीं होनी चाहिए। यह हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। हम इसलिए यह प्रयोग को बता रहे ताकि निराश और परेशान लोग उपयुक्त गुरु तलाश कर अपने कष्ट कम कर सकें। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।